हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखेंगे हाउ टू ओपन स्ट्रक्चर। सम नेम है इसमें दे रखे हैं कुछ, इनके हम लोग स्ट्रक्चर पहले तो फॉर्मूला इसका बनाएंगे और फिर उसके बाद इसका स्ट्रक्चर खोलेंगे चेन सीरीज़ में। जैसे एथेन है तो एथेन हमने देखा कि सफिक्स एन लगा हुआ है तो जाहिर सी बात वो एल्केन का फार्मूला होगा। कितने कार्बन के लिए एथ है तो 2 कार्बन के लिए है। हम जानते हैं एल्केन का फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2। यहाँ पे एथ बोल रहा है तो एथ के लिए कितने कार्बन होते हैं, 2। तो एन की जगह पे 2 रख देंगे, C2H2 × 2 प्लस का 2। इसको सॉल्व करेंगे तो C2 2 2 ज़ा 4 प्लस 2 C2H6 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा बन गया 2 कार्बन और 2 कार्बन को हम लोग बोलते हैं एथ और एन है सफिक्स लगा हुआ है तो हमारा हो जाएगा एथेन। ये हमारा एथेन का फॉर्मूला है, बट हमें इसे ओपन स्ट्रक्चर में लिखना है तो कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि यहाँ पे कितने कार्बन है, 2 कार्बन है और 2 कार्बन के लिए हम क्या करेंगे, 2 कार्बन को ऐसे रख लेंगे। ठीक है, बट इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि कार्बन की जो वैलेंसी होती है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। ठीक है, और कार्बन जो है अपनी वैलेंसी को हाइड्रोजन के द्वारा सेटिस्फाइड करेगा इस केस में, स्ट्रक्चर के केस में। ठीक है, जहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन होंगे, या हम बोल सकते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के केस में कार्बन जो है अपनी वैलेंसी को हाइड्रोजन के द्वारा सेटिस्फाइड करेगा। यानी हम ये बोल सकते हैं कार्बन के पास जितने हाइड्रोजन होंगे वह उसकी वैलेंसी को रिप्रेजेंट करेगा। कार्बन के पास जितने भी हाइड्रोजन होंगे वह उसकी संयोजकता को प्रदर्शित करता है। कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। कार्बन की जो वैलेंसी होती है 4 होती है। अब हम देखेंगे यहाँ पे कितने कार्बन है, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन को हमने ऐसे रख लिया। अब देखेंगे कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। जब कार्बन की वैलेंसी 4 होती है तो हम देखेंगे एक वैलेंसी इधर लगा दी और एक वैलेंसी इधर लगा दी। अब हमें कैसे मालूम होगा कि यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा या सिंगल बॉन्ड होगा, क्योंकि हमने फॉर्मूला बनाया है एथेन का और एन सफिक्स आ रहा है, यानी एल्केन का फॉर्मूला है। और एल्केन क्या होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, वह हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाता है उसे हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा। तो हम देखेंगे यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगाएंगे और यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे एक बॉन्ड लगा दिया बीच में। अब इस कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। अब लेकिन यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे एक बॉन्ड लगा हुआ है। यहाँ पर एक बॉन्ड लगा हुआ है तो जाहिर सी बात कार्बन की 4 वैलेंसी होती है तो चाहिए कितने कार्बन, कितने हाइड्रोजन चाहिए, तो 3 हाइड्रोजन चाहिए। 3 हाइड्रोजन ये और एक ही वैलेंसी इसकी 4 हो गई, कार्बन की पूरी वैलेंसी 4 हो गई। अब इस केस में यहाँ पे कार्बन की एक वैलेंसी लगी हुई है सिंगल बॉन्ड के द्वारा, तो कार्बन को कितने हाइड्रोजन चाहिए होंगे, तो 3 हाइड्रोजन चाहिए होंगे। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ये हमारा एथेन है। इसे और भी ओपन फॉर्म कर रहे हैं तो हम इसे और भी ओपन कर लेते हैं। तो इसकी कार्बन की चारों वैलेंसी ओपन कर लेते हैं। एक वैलेंसी हो गई, 1 2 3 और एक ये 4। अब इसकी गिनेंगे तो 1 ये हो गई, 2 ये हो जाएगी, 3 ये हो जाएगी, 4 ये हो जाएगी। अब सारे हाइड्रोजन बिछा लेते हैं तो 6 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे लग जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे लग जाएगा और एक हाइड्रोजन नीचे, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। ठीक है, देखिए ये हमारे ओपन स्ट्रक्चर के रूप में आ गया है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट ट्राई करते हैं, प्रोपेन के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे प्रोप के लिए कितने कार्बन होते हैं, तो 3 कार्बन होते हैं। ठीक है, हमने रख लिए। और एन बोल रहा है, एन हमारा जाहिर सी बात एल्केन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और 3 कार्बन के लिए एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, वैसे तो फॉर्मूला होता है CnH2n+2 होता है। ठीक है जी, अब यहाँ पे n की जगह पे 3 रखेंगे तो 3 रख दिया, फिर H 2 × 3 + 2 सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा C3H6। ठीक है, अब इसको ओपन फॉर्म में लिखेंगे तो सबसे पहले देखेंगे कितने कार्बन है यहाँ पर, तो 3 कार्बन है तो 3 कार्बन को ऐसे रख दिया जाएगा।
अब कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। और हम जानते हैं कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के केस में कार्बन अपनी वैलेंसी को हाइड्रोजन के द्वारा सेटिस्फाइड करता है। तो हम यह करेंगे, सिंगल बॉन्ड यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। इस यहाँ पर एक बॉन्ड लगा हुआ है, तो इस कार्बन को कितने हाइड्रोजन की आवश्यकता होगी, कार्बन की वैलेंसी तो 4 होती है, एक बॉन्ड ऑलरेडी लग चुका है, तो कितने हाइड्रोजन होंगे इसके पास, तो 3 हाइड्रोजन हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखेंगे इस कार्बन की 2 वैलेंसी दिखाई दे रही हैं, बट कार्बन जो है अपनी वैलेंसी को हाइड्रोजन के द्वारा सेटिस्फाइड करता है, तो कितने हाइड्रोजन लगेंगे यहाँ पर, तो 2, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी तो 4 होती है, 2 ऑलरेडी थे, 2 हाइड्रोजन और लग गए, तो 4 हो जाएंगे। अब इस केस में देखेंगे यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी 1 है, ठीक है, यहाँ पे कार्बन के पास एक बॉन्ड है, तो जाहिर सी बात कितने की आवश्यकता है, तो 3 हाइड्रोजन की आवश्यकता है हमें, तो 3 यहाँ पर लगा दिया। तो देखें यहाँ पर हम फॉर्मूला ट्राई करेंगे, देखा C3H 3 प्लस का 2, ये हमारा C3H8 होगा, ठीक है। तो ये हमारा ओपन फॉर्म हो गया। यह हम इसे और भी पूरी तरह से ओपन कर दिया जाए तो ऐसे करेंगे, ठीक है। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो एक बॉन्ड लगाई है ऑलरेडी, तो एक यहाँ लगाएंगे, 2 3 और एक ये 4। इस कार्बन की वैलेंसी देखेंगे तो 1 2 3 ये और 4 ये, और इस कार्बन की वैलेंसी देखेंगे तो एक तो ये लगा हुआ है, 2 3 और एक ये 4। अब हाइड्रोजन जितने भी होंगे, 8 हाइड्रोजन है, तो 8 के 8 हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच कर देंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये कुछ हमारे ओपन स्ट्रक्चर थे। अब हम दूसरे एग्जाम्पल पे आते हैं, प्रोपीन पे आते हैं, ठीक है। प्रोपीन यहाँ पे कितने कार्बन को मेंशन कर रहा है, तो 3 कार्बन को मेंशन कर रहा है, और यहाँ पे इनके सफिक्स में क्या लग रहा है, ईन लग रहा है। तो ईन जो है डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी एल्कीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमने जाना है कि एल्कीन का जो फार्मूला होता है CnH2n होता है, ठीक है। तो यहाँ पे N 3 कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो C3H2 × 3, तो C3H6 हो जाएगा, ठीक है। अब हम ध्यान देंगे, तो इसको ओपन फॉर्म में लिखना है, तो कितने कार्बन है, तो 3 कार्बन है, 1 2 3। अब ईन है, ईन का मतलब एल्कीन, और एल्कीन के केस में कार्बन और कार्बन के बीच क्या होता है, डबल बॉन्ड पाया जाता है। तो आप कहीं भी डबल बॉन्ड लगा सकते हैं, चाहे यहाँ पे लगाएं चाहे उधर लगा दें, तो मैं इधर लगाता हूँ, ठीक है, और एक बीच में यहाँ पे सिंगल बॉन्ड लग जाएगा, ठीक है। अब ध्यान देंगे, कार्बन की वैलेंसी तो 4 होती है, बट यहाँ पे कार्बन के पास 2 बॉन्ड ऑलरेडी हैं, तो कार्बन जो है अपनी वैलेंसी को हाइड्रोजन के द्वारा सेटिस्फाइड करता है। तो 2 तो बॉन्ड ऑलरेडी हैं, प्लस 2 हाइड्रोजन हम इसमें क्या करेंगे और जोड़ देंगे, तो CH2 डबल बॉन्ड। अब यहाँ देखेंगे इस कार्बन के पास 3 बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3, तो इसको 1 हाइड्रोजन की आवश्यकता होगी, तभी जाके अपनी पूरी वैलेंसी को सेटिस्फाइड करेगा। इस कार्बन के पास देखेंगे तो 1 बॉन्ड लगा हुआ है, तो कितने हाइड्रोजन की आवश्यकता होगी, तो 3। क्यों 3, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो 3 ये और एक ये चौथा बॉन्ड हो गया, ठीक है। अब इसको ओपन फॉर्म में लिखना है, तो देखेंगे ओपन फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन को ऐसे लिख लिया, ठीक है, बीच में हमारा डबल बॉन्ड है, ठीक है। अब देखेंगे 2 हाइड्रोजन लगे इसके पास, तो एक यहाँ पे लग जाएगा, चाहे तो आप एक नीचे कर ले या साइड में कर लें, तो मैंने साइड में कर लिया, एक H यहाँ पर और एक H यहाँ पर। अब इसके पास एक बीच में बॉन्ड लगा देंगे। इसके पास कार्बन की वैलेंसी कितनी देखेंगे, 1 2 3, बचा 1 हाइड्रोजन, तो यहाँ पर 4, ठीक है। इस कार्बन के पास 4 वैलेंसी होनी चाहिए, एक बॉन्ड लगा हुआ है, तो 1 2 3, देखिए 3 और 1 ये 4 हो गया, तो यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच कर दें, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। नेक्स्ट ब्यूटीन पे आते हैं, तो इसमें भी देखिए ब्यूट मतलब 4 कार्बन को मेंशन कर रहा है, ठीक है। ईन मतलब डबल बॉन्ड है, तो हम जानते हैं एल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n होता है। यहाँ पे n बराबर 4 रखेंगे और H2 × 4, यानी हमारा निकल के आएगा C4H8, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन को ऐसे लिख देंगे, 1 2 3 4, ठीक है। और हम जानते हैं कि ईन यानी एल्कीन का फॉर्मूला है, एल्कीन के केस में कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड पाया जाता है, तो आप कहीं भी डबल बॉन्ड लगा सकते हैं, चाहे यहाँ पे लगा लीजिए, चाहे यहाँ पे लगा लीजिए, चाहे यहाँ पे, तो हम बीच में लगा लेते हैं, ठीक है।
बीच में लगा दिया। ठीक, मैंने यहाँ पे सिंगल बॉन्ड लगाया। सभी को आप सिंगल बॉन्ड के द्वारा पहले अटैच कर लीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद देखेंगे इस कार्बन के पास एक बॉन्ड है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। कार्बन अपनी वैलेंसी को हाइड्रोजन के द्वारा सेटिस्फाइड करता है, तो एक बॉन्ड लगा हुआ है तो कितने हाइड्रोजन की आवश्यकता होगी, तो 3 की आवश्यकता होगी। ठीक है, इस कार्बन के पास देखेंगे तो 1 2 3, तो अब इस कार्बन को कितने हाइड्रोजन की आवश्यकता है, तो 1 की आवश्यकता है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, 4 होती है, तो 1 H लगा दिया। अब इस कार्बन के पास देखेंगे तो 1 2 3, 3 बॉन्ड लगे हुए हैं, तो 1 हाइड्रोजन की आवश्यकता होगी, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, 4 होती है, और कार्बन अपनी वैलेंसी को हाइड्रोजन के द्वारा सेटिस्फाइड करता है। ठीक है, अब इस कार्बन को देखेंगे, इसकी वैलेंसी क्या है, 1 है, तो कितने हाइड्रोजन की आवश्यकता है, तो 3 की आवश्यकता है। ठीक है, ये फॉर्म हो गया इसका ब्यूटीन का। ठीक है, ब्यूटीन। अगर इसका ओपन फॉर्म देखना है और भी ज़्यादा, तो देखें 4 कार्बन बना लीजिए आप ऐसे, बीच में डबल बॉन्ड तो लगा लीजिए, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड। ठीक है, ध्यान दें, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड लगा है, तो कितने हाइड्रोजन की आवश्यकता है, तो 3 की आवश्यकता है, तो 3 यहाँ पे बॉन्ड खोल लिया आपने। अब इस कार्बन के पास देखेंगे तो 1 2 3, कितने हाइड्रोजन की आवश्यकता है, तो 1 हाइड्रोजन की आवश्यकता है, यानी एक बॉन्ड लगा लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे इस कार्बन को कितने हाइड्रोजन की आवश्यकता है, 1 2 3, तो एक वैलेंसी कम पड़ रही है, तो एक बॉन्ड लगा लेंगे। ठीक है, इस कार्बन को देखेंगे कितने हाइड्रोजन की आवश्यकता है, तो एक बॉन्ड लगा हुआ है, तो 3 हाइड्रोजन की आवश्यकता है, तो 3 बॉन्ड लगा लें ऐसे। ठीक है, तो एक H यहाँ लगा देंगे, एक H यहाँ लगेगा, और एक H यहाँ पर, एक H यहाँ पर, एक H यहाँ, एक H ये, और एक H ये, और एक H ये हमारा है ब्यूटीन। आप इसे नाम भी दे सकते हैं, 1 2 ब्यूटीन 2 भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि ये डबल बॉन्ड 2 पोजीशन पर लगा हुआ है। ठीक है, इस तरह से हमने स्ट्रक्चर बनाना सीखा है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। बाकी के आप बना सकते हैं इस तरह से स्ट्रक्चर एल्केन एल्कीन के। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एल्काइन के पढ़ेंगे और भी एग्जाम्पल देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।